दोनों के बायमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब 16 अगस्त को मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा है कि खुशी है, बाहमी मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हुआ। MQM लीडरशिप को मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि नए निगरां वज़ीर आला फैसला करेंगे कि उन्हें कब हलफ लेना है। उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। नामसाइद हालात में और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश और काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामे कराची से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आज आखिरी रोज़ 14 अगस्त को वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा है कि अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बादीनी का तजवीज़ किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद के नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं। उनसे कह दिया है कि जब वो नाम फ़ाइनल कर लें तो बता दें। उम्मीद है कि आज सुबह होने वाली मुलाकात में कोई नाम फ़ाइनल कर लेंगे। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुबुकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, निगरां वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर निगरां वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सेनेटर के ओहदे से अनवारुल हक काकड़ का इस्तीफ़ा मंजूर। अनवारुल हक काकड़ अपनी सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया, मॉडल टाउन लाहौर पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान इंतख़ाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। हम जाम इक़्तिसादी तरक्की, अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। इक़्तिसादी कामयाबी के लिए पाकिस्तान को हमारी मजबूत हिमायत हासिल है। खुशहाल मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए पाक अमरीका ताउन को मज़ीद बढ़ाने के मुंतज़िर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सदर आरिफ अलवी को पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और रूस मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देंगे। पाक रूस मुश्तरका कोशिशों से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम आएगा। और भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। मोदी हुकूमत तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद पाकिस्तानी परचम लहराए गए।